हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे ग्लैम कपल के बारे में। सबको ही पता है ग्लैम कपल के बारे में, जो कि बीइंग ऋषि करके चलाते हैं व्लॉग्स अपने। तो इन्होंने अपना अभी मैंने इनका ब्लॉग देखा बीइंग ऋषि का। तो अगर आपको याद होगा ना, ये हर साल यही करते हैं। मतलब इनका क्या ना, पिछले साल भी इन्होंने ऐसा ही कुछ मतलब सेम चीज़ हुई थी। और सबसे ज़्यादा तो मतलब लाइमलाइट में ली थी इस आदमी ने, ये जो ऋषि करके है, इसने सारी लाइमलाइट ये लेके गया था। ये कहता है कि मुझे तो फेम का कोई भूख ही नहीं है। अरे भाई, जब भूख नहीं है तो वीडियो क्यों बना रहे हो आप? अगर आपको फेम की भूख नहीं है तो वीडियो क्यों बना रहे हो आप? ठीक है, वो लड़की तो चुप बैठी हुई है। ठीक है, वो लड़की तो चुप्पी ले लेती है। मतलब कभी भी कुछ ऐसा होता है वो लड़की चुप्पी ले लेती है। और जो ये आदमी है तो ये तो भरपूर फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का। ठीक है, अपने सेपरेशन का पूरा मतलब डिस्कस करेगा, हर एक वीडियो डालेगा, वीडियो बना बना कर ये पोस्ट करता रहता है कि पिछली बार भी इसने ऐसे ही किया था, ये ऐसा ही है और इसने ऐसा ही किया था। हर एक चीज़ पर ये वीडियो बनाता है, हर एक चीज़ पे। अगर आप इसका व्लॉग बना के देखो तो हर एक चीज़ पे वीडियो बनाएगा। तो एक इसने द ट्रुथ करके भी वीडियो बनाया कि हमारा रिश्ता ऐसा था वैसा था, फिर सब ठीक हो गया। कल को अगर भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, कल को अगर तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाएगा तो तुम्हें वो तो खुद देखना पड़ेगा ना वो तो। उसमें अगर आप ये अपनी सोशल लाइफ को पहले आप मीडिया पे ले आते हो, ठीक है, कि ऐसा है हमारे बीच में लड़ाई चल रही है, फिर आप खुद मतलब उसको अब खुद से ही सॉर्ट आउट कर लेते हो, तो तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए ना उस चीज़ में। खुद ही आपको शर्म आनी चाहिए इसमें कि पहले मैंने जो था उस लड़की के बारे में सोशल मीडिया पे तो एलिगेशंस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, अब हम अच्छे से बात कर रहे हैं। तो इसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा सोशल मीडिया पे या फिर आपके जो सब्सक्राइबर है उन पे? ठीक है, मेरे माँ बाप का तो मतलब आपने एलिगेशन लगाया उनको कि मेरे बाप का तो ध्यान ही नहीं रखती है। ठीक है, उसने जो जिन पेरेंट्स ने उसको बच्चों से भी ज़्यादा प्यार किया है। अरे देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार तो कोई किसी को दे ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा जो है ना ट्रुथ है, ये सबसे बड़ा ट्रुथ है। चाहे किसी को ये बुरा लगे, अपने माँ बाप से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। दूसरे के माँ बाप नहीं कर सकते उतना प्यार, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं तो अग्री कर ही नहीं सकती हूँ। लोग बोलते हैं कि सास में माँ ढूंढो, बट मैं उसको भी अग्री नहीं करती हूँ। नहीं हो सकता भाई। अपनी माँ जो अपनी माँ होती है वो सास को हम माँ मान ही नहीं पाते हैं। और वैसे ही ऐसे ही है कि दूसरे के पेरेंट्स को हम अपना पेरेंट्स नहीं समझ सकते हैं। तो वो वाला और ना ही दूसरे पेरेंट्स जो हैं हमको उतना प्यार कर सकते हैं जो अपने पेरेंट्स करते हैं। ठीक है, अब हिमांशु को ही देख लो, गूगल करके आप देख लो। तुम कह रहे हो ना कि उसने फेक आरोप लगाया है कि भाई ये तो डिसाइड करने वाले हैं, हम भी नहीं। भाई अब देखो, फेक उसने आप पे जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, ये तो हम भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके फेक एलिगेशंस हैं, आप पे उसने फेक एलिगेशन लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। ये तो आपका जुडिकल सिस्टम है, जो भी है हमारी सोसाइटी का जुडिकल सिस्टम है, वो सब चीज़ों के लिए वो बने हुए हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें ऑडियंस क्या करेगी भाई? इसमें ऑडियंस क्या करेगी? अगर आप ये विक्टिम का प्ले कर रहे हो, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, तो इसमें ऑडियंस क्या करेगी? है ना? तो करो ना, आप तो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करो, रोना धोना करो, कर ही रहे हो आप। ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है भाई। ठीक है, और लेकिन ये है कि ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए लोग तो आते हैं और आएंगे, लेकिन आपका रोना धोना कोई नहीं देखना चाहता ना। सब लोग अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहते हैं। तो हर किसी ने अपनी लाइफ के जो है ना, हर किसी की लाइफ के पंगे हैं। इन लोगों के भी अलग ही पंगे हैं, इनके अलग ही ड्रामे हैं। पहले तो ये लोग क्या होता है ना, हर एक चीज़ दिखा देते हैं, और ये आज तो हमारा मतलब हमने प्रपोज कर दिया, और उनके पेरेंट्स का रिएक्शन दिखा देंगे। ठीक है, फिर सब कुछ ठीक हो गया, फिर ये दिखा देंगे कि हमारा प्री वेडिंग शूट हो रहा है, हमारी शादी डिसाइड हो गई। हर एक चीज़ पे ब्लॉग बनता है इनका। फिर मेहंदी आउटफिट, हल्दी आउटफिट, मतलब आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। ठीक है, फिर तो व्लॉग की कोई कमी नहीं होती है, फिर तो व्लॉग आते ही रहते हैं। आप ऑडियंस भी उस चीज़ में बड़ा एंटरटेनमेंट लेती है। अभी नई नई शादी होती है तो पहले व्लॉग में क्या चीज़ हुई है ना, फर्स्ट डे कैसा गया ब्राइड का, तो फिर खाने में क्या बनाया, हनीमून मनाने कहाँ जा रहे हो। पहले तो खुशी खुशी सारे व्लॉग ये अपलोड कर देते हैं, फिर एकदम से सब कुछ इनका पहले इनका एकदम परफेक्ट चल रहा होता है ना। फिर एकदम से आता है कि 6 7 8 महीने बाद कि फिर सब बुरे बन जाते हैं कि ये तो बिल्कुल ही बेकार हैं, बिल्कुल ही इनकी तो मदर ऐसी है, इनके तो फादर ऐसे हैं, ये कपल परफेक्ट नहीं है।
ठीक है, इनके तो घर वाले ऐसे हैं, व्लॉगर है ना, इनको एक्चुअली क्या है, इनको अपने आप को जो है सब कुछ अच्छा अच्छा एकदम परफेक्ट दिखाना होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है इनके लाइफ में। अब जब फ्लाइंग बीस्ट को ही मतलब समझ में आया ना आपको कि इसको देखकर कि फ्लाइंग बीस्ट का भी ऐसे ही कुछ अभी हुआ था, तो इसने बताया है कि ये जो कूटो न्यूज़ पर ये अपना उसकी फैमिली पर एलिगेशन लगाया है कि ये हम तुम दोनों ही जानो, तो ये तो तुम दोनों ही जानो ना, अगर उसने तुम पे एलिगेशंस लगाया है तो तुम दोनों ही जानोगे। अब इसमें क्या है ना, लोगों ने तो काफी कमेंट्स किए हैं कि एडिशन, अब इसने बताया कि मैं उसकी वो करता था उसका चैनल, अब लोगों ने इसमें कमेंट किए कि भाई तुम तो चैनल में आकर के बैठ गए हो, ये तो जमा जमाया चैनल था। तो इसने बताया कि मैं तो उसमें एडिटिंग करता था, ठीक है, मैं इसमें एडिटिंग करता था। अरे भाई, तो तुम्हारी एडिशन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर उस लड़की की फेस वैल्यू ना होती तो उस चैनल पे, तो अपने काम से और फेस वैल्यू से उसने 3 मिलियन सब्सक्राइबर किए हैं। वो उसकी मेहनत थी भाई, वो उसकी मेहनत थी, ना कि तुम्हारी एडिटिंग की वजह से। अगर उसकी फेस वैल्यू ना होती, लोग उसको नहीं देखते, तुम्हारे कंटेंट के आइडिया से नहीं चला वो। अगर आज भी आप सर्च करोगे ना मेकअप कैसे करते हैं करके, मैं तो सबसे पहला वीडियो जो आएगा वो हिमांशी का आएगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं उसने जो अपने जो वो करे हैं 3000 करे हैं, 3 मिलियन व्यूज करे हैं अपने, सॉरी सब्सक्राइबर करे हैं। तो इसीलिए उसको तो आप एलिगेशन देना बंद ही कर दो बिल्कुल ही। इनफैक्ट जो तुम्हारी बहन है उसका भी चैनल है जिसका होना ना होना बराबर है ना, उसका भी एक मतलब एक ही दिन में उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, वो भी हिमांशी की वजह से हुए थे भाई। वो तुम्हारी एडिटिंग के चलते या तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन से नहीं हुए थे, कंटेंट आइडिया से नहीं हुए थे। वो भी गुड फॉर नथिंग ही है, उसका चैनल भी गुड फॉर नथिंग है। वो कुछ फालतू में बनाती नहीं है, वैसी फालतू की चीजें डालती रहती है। ना तुम अपना फैमिली बिजनेस संभालते हो, ना तो तुम्हें एप्पल काटना आता है। भाई मुझे तो एप्पल काटना भी नहीं आता, खाली बस तुम्हें ज्ञान देना आता है। मैं तो बहुत सीधा साधा लड़का हूँ, मम्मी पापा का लाडला हूँ, मैं तो मम्माज बॉय हूँ। अरे भाई, तो मम्माज बॉय बन के रहो ना, किसने बोला तुम्हें शादी करने के लिए मम्मा बॉय ही बन के रहना है। एक 30 साल का आदमी अभी भी मम्मी का बॉय बना हुआ है, खुद की बीवी को ओपनली एलिगेशन लगा रहा है कि मेरे मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करती है। अरे भाई, तो वो भी तो लड़की चुप है ना, उसने भी तो कुछ नहीं लिखा ना, कुछ उसने वीडियो बनाया, कुछ तो सीरियस हुआ होगा तभी तो उसने नहीं लिखा ना। अब भाई तुमसे तो सोशल मीडिया पे अपनी पूरी लाइफ दिखा रहे हो, है ना, कि लेकिन अगर तुम सोशल मीडिया पे अपनी पूरी लाइफ दिखा रहे हो, ठीक है, तो अपने गुड्स कमेंट्स की ही वो मत सोचो कि तुम्हें बस सारे गुड कमेंट्स ही मिलेंगे, बैड कमेंट्स भी मिलेंगे ऑफ कोर्स। जैसा आप करते हैं ना उस चीज में, व्लॉगर के एक चीज में फिक्स होती है कि इसमें विक्टिम कार्ड प्ले करना होता है और इनको आवाज एकदम, ये विक्टिम का प्ले करते हैं। देखिए इसमें ना क्या करते हैं, ये बैकग्राउंड पे जो है ऐसा म्यूजिक, सैड वाला म्यूजिक लगा देंगे, ठीक है, अपनी आवाज को एकदम स्लो हो जाती है इनकी, एकदम धीरे कर लेंगे अपनी आवाज को, बोलने का तरीका ही बताएंगे, इतने मासूम दिखाएंगे कि इनसे मासूम तो कोई है ही नहीं इस पूरी दुनिया में। बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ये, अपने आप को इतना मतलब 2-4 धार्मिक बातें कर देंगे, अच्छी अच्छी धार्मिक बातें कर देंगे कि इनसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, इनसे सीधा कोई है ही नहीं, इनसे कोई धार्मिक कोई है ही नहीं। और मेरी फैमिली तो बहुत सीधी सादी है, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमें विक्टिम बना दिया गया है, ठीक है, ये दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं। ये कहते हैं कि विमेन, ये कह रहे हैं कि मतलब विमेन्स जो होती है ना हमें विलन बना देती है, विलन बना देती है। अरे भाई, क्यों बनाएगी वो तुम्हें विलन? हम लोग वो कहता है कि हम लोग ना रो नहीं सकते ना, इसीलिए हमारे साथ ऐसा किया जाता है। भाई खूब रो, किसने मना करा है? तुम्हारा मुंह है, तुम्हारे आंसू हैं, तुम्हारी आंख है ना, तो जितना मर्जी तुम्हारा मन करे उतना रो, किसने मना किया है तुम्हें मत रो, ठीक है। अभी लोग बोलेंगे कि अगर अब देखिए, अब अगर आप लोग इसमें कमेंट करेंगे ना कि अब ये लड़की है तो इसलिए लड़की का सपोर्ट कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यही सेम हिमांशी ने करी होती तो मैं उसके अगेंस्ट फिर वीडियो बनाती उसमें कि हिमांशी आई है, लड़का नहीं आया है। बट इसमें क्या है, अगर ये तो ये दोनों नहीं आते तो बात अलग थी, बट जो ये बीइंग ऋषि का है, इसका मैं देखती हूँ तो ये हर व्लॉग डालता है ना, तो भाई क्यों? वो भी तो आ सकती थी, वो भी तो एलिगेशन लगा सकती थी ना, बट ऐसा तो नहीं है। आप लोग भी कोई कम नहीं हो, लड़कियों की रील्स के नीचे इतने घटिया घटिया कमेंट्स करते हो, है ना, तो वो सब पढ़ते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुम लड़के हो तो तुम रोना धोना करोगे और तुम्हारा ऑडियंस कर लोगे, तुम्हारा तो हो गया वैसे भी, है ना, व्यूज ले लिए तुमने तो बहुत सारे। तो कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं चाहेगा कि उसकी पर्सनल लाइफ जो है ना, उसकी पर्सनल लाइफ इस तरीके से सोशल मीडिया पे आए,
ठीक है, हिमांशी ने तो डिग्निटी बनाए रखी है अपनी, वो नहीं आई, ठीक है, और वो नहीं चाहती कि उसके जो काम पे इफेक्ट पड़े, ठीक है, तो इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और ना ही वो सोशल मीडिया पे आई। और कुछ तो इतना सीरियस हुआ होगा ना, उसने तो अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखी है। पर्सनल चीजें जो कि कोर्ट में चल रही हैं उसको सोशल मीडिया पे क्यों दिखाना है भाई? आपको यही दिखाना है कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे ऑडियंस को दिखा के क्या कर लोगे? देखो, जो आपकी रियल ऑडियंस होगी ना वो सब समझती है, वो सब देखती है। आपको ये किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम वो हिमांशी तो अपना काम कर रही है, वो अपना कंटेंट क्रिएशन का काम उसमें कर रही है। उसमें भी लोग उसको ताने मारने पे लगे हैं, अरे चीप गर्ल, कैसी लड़की है, कम से कम अपने मतलब कम से कम वो आकर के ऐसे सोशल मीडिया पे आकर के रोना धोना तो नहीं कर रही ना भाई, जैसे ये कर रहा है, ऋषि कर रहा है। ठीक है, शादी का भी अपना काम अच्छा हुआ कि उसने अपना काम नहीं छोड़ा। ये अच्छे खासे घर से है ऋषि, है ना, लेकिन अच्छा हुआ उसने अपना काम नहीं छोड़ा, नहीं तो वो तो इसके फाइनेंशियली डिपेंड हो जाती इस पे। और अगर आज ऐसी सिचुएशन होती तो उस बेचारी का तो काम ही छूट रखा होता, वो तो बिल्कुल ही डिपेंड हो जाती इस पे। अच्छा है कि उसने अपना काम नहीं छोड़ा, ठीक है, इससे इससे कुछ नहीं होता, इसके इतने रिच होने से भी कुछ नहीं होता। हिमांशी ने अपना काम नहीं छोड़ा, उसने बहुत अच्छा किया, ठीक है। घर में भी जहां तक सुनने में आया था कि इसने घर में भी, जिन्होंने घर लिया था उसमें भी कंट्रीब्यूट किया था। हिमांशी को देखना चाहते हैं कि वो एक अच्छे से, लोग हिमांशी को देख रहे हैं उसमें कि वो अपना काम अच्छे से कर रही है, ऐसा नहीं है लोग नहीं देख रहे हैं। एक लड़की भाई जो दूसरों, अब तुम कहते हो कि व्लॉग में डालते हो कि एक लड़की है जो दूसरों के घर में आती है, भाई तुमने तो पहले ही उसको दूसरा कर दिया। दूसरों के घर में क्यों? आप ये भी तो बोल सकते कि अपने घर में दूसरा, मतलब यही होता है ना भाई। अपनी माँ बाप से ज्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। अब ये कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स जो है उसको तो अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करते, तो हो ही नहीं सकता भाई, मैं तो नहीं मान सकती। ठीक है, आप प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसकी भी सेल्फ डिपेंडेंट है लड़की, ठीक है। उसको तुम घमंडी कहते हो, अरे भाई वो अपना, उसका आत्मसम्मान भी तो कोई चीज होती है। क्यों सही वो तुम्हारी बात भाई? खुद कमाती है, थोड़ा बहुत उसमें घमंड, थोड़ा बहुत आत्मसम्मान है उसमें, तो क्या हो गया उसमें? ठीक है, तुमने तो उसको ला करके उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो यहाँ पे सोशल मीडिया पे। ठीक है, उसने अपने तुम्हारे पापा के बिजनेस को भी प्रमोट किया सोशल मीडिया पे, है। तुम्हारी तो कोई इंटरनेट फेस वैल्यू है ही नहीं, उसकी तो फेस वैल्यू है ना, जिस वैल्यू से तुम लोग भी कमा रहे हो और तुम्हारी बहन भी कमा रही है। ठीक है, सही। तुम एक्चुअली क्या है ना, इनको सहा नहीं जाता है, लोग आकर के बैड कमेंट्स करते हैं फिर उसमें, तो ये लोग सह नहीं पाते। इनको क्या होता है, पूरे कंटेंट चाहिए होता है।
और भाई जो ताली होती है वो एक हाथ से तो बजती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि ये एकदम बिल्कुल भगवान होगा और उसने वो चुड़ैल बन के इसके सामने आ गई होगी, ऐसा तो नहीं है ना। दोनों में कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी, ये भी कोई कम थोड़ी है। ऐसा दोनों में ही कुछ ना कुछ बात हुई होगी ना, तभी तो हुई होगी लड़ाई। अब वहाँ पे देखिए, अगर ये हिमांशी को लोग कमेंट कर रहे हैं कि छोटी छोटी ड्रेस पहन के वीडियोस बनाती है, अरे भाई तो अब तुम, ये तो तुम्हारी गलती है ना। तुमने अपनी वाइफ को इतना मीडिया पे ला करके इतना उसका एलिगेशन लगा दिया, लोग उसको इतने बैड बैड कमेंट्स कर रहे हैं। तुम्हारी कभी तो बीवी थी ना वो, ऐसा तो है नहीं कि 7 फेरे लिए थे, कुछ कस्में ली थी। सब भूल जाते हो क्या 2 मिनट में? मुझे तो समझ ही नहीं आती इन लोगों की बात। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स प्यार नहीं करते हैं क्या? है, तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो उसको प्यार करते ही नहीं है। एक्चुअली में वो कर रहे होते ना तो वो तुम्हें मना करते कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से व्लॉग मत डालो, मतलब उसको एलिगेशन मत लगाओ। ठीक है, अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी इस तरीके सोशल मीडिया पे नहीं आते भाई। मतलब वो तो मना करते हैं कि इस तरीके की चीजें मत डालो, लेकिन अगर वो उसके होते, उसको समझते, उसको प्यार करते तो बात अलग होते। तो भाई मैं तो यही बोलूंगी कि हिमांशी ने बहुत अच्छा किया। अगर वो इससे सेपरेशन ले भी रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसके तो चैनल को, एक डेड चैनल को कंटेंट मिल ही गया है। ठीक है, अब कितने भी गंदे कमेंट हो रहे हैं हिमांशी के लिए, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा अब। ठीक है, और ना ही इसने सपोर्ट किया, ये तो है ही ऐसा। ठीक है, गुड डिसीजन लिया है हिमांशी ने कि अब उसने क्या है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, वो उसको क्यों करेगी, और अपना काम उसने नहीं छोड़ा। इससे इनसे बेटर तो मेरे ख्याल से फ्लाइंग बीच थे। उन्होंने सोशल मीडिया पे उनकी चीजें आई बट उन्होंने क्लियर किया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने अपना एक लेटेस्ट वीडियो भी डाला है कि हम लोग नॉर्मल है। उन्होंने अपना जो मैटर था वो सुलझा भी लिया है। तो बस यही कहना चाहूंगी मैं, द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर हिमांशी फॉर फ्यूचर के लिए। और उसका पर्सनल मैटर है, उसने अपना पर्सनल मैटर पर्सनली रखा है, डिग्निटी बनाए रखी है उसने, ये बहुत अच्छा किया है। तो गाइज प्लीज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आपका सब्सक्राइब करने पे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या ये ऋषि ने सही किया या नहीं किया। ओके, थैंक यू, बाय।